ओके, फर्स्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में असर्शन रीजन होगा, दोज आर नोन एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड। सेकेंड जो वीडियो आपका बोला केस स्टडी, पैसेज स्टडी क्वेश्चंस, जिनको आपका एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आप बोलते हैं। थर्ड आपका नाम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपका आ गया, दोज आर नोन एज इनोवेटिव थिंकिंग। इसमें भी जैसे एक पैसेज दिया होगा, तो वन पैसेज जैसे आप इसको ध्यान से सुन लीजिएगा सभी। मेहताब एक टैक्सी ड्राइवर है, मेहताब अ टैक्सी ड्राइवर ड्राइविंग हिज टैक्सी ऑन रोड सडनली। अब कहने का मतलब क्या है कि जब आप कार में जा रहे होते हैं, टैक्सी ड्राइवर है, आपके पास 3 शीशे होते हैं, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में और एक सर के ऊपर। वैसे तो क्या होता है आपको क्लियर बता दूं कि जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनता है तो उस समय आपका नाम जो है ड्राइविंग लाइसेंस में, जब आपका परमानेंट ड्राइविंग आपका लाइसेंस बनता है, इंग्लिश का 8 होता है। आपको बैक गियर में गाड़ी ऐसे ला करके, ऐसे टायर आपके बाहर ले जाने होते हैं, अब यानी कि ये ऐसे आप समझ लीजिए, तो फ्रंट एक बार गाड़ी आप इसके बीच में चलाओगे और एक बार आप बैक गियर में गाड़ी को लाओगे ऐसे करके, ऐसे करके, या वो आरटीओ का जो वहां पे फोरमैन होगा वो आपको चेक करेगा। अगर आपका टायर थोड़ा भी बाहर निकलता है, इसका मतलब अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि मीन्स व्हाट इज द माई मीन इज दैट इफ यू आर कमिंग ऑन द रोड फॉर ड्राइविंग अ कार, आपको जब गाड़ी का बिल्कुल साइड्स मिरर से आप नहीं देख पा रहे हैं, सर के ऊपर सेंटर मिरर से नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब आप परफेक्ट ड्राइवर नहीं है। कई ड्राइवर्स को आपने देखा होगा इधर के ऐसे बंद कर देते हैं, वो मिरर्स को बंद करते हैं, वो चलाते हैं गाड़ी। कई लोगों को आपने देखा ड्राइव जब करते हैं, बैक गियर करते हैं, ऐसे अपनी तरफ से ऐसे गर्दन बाहर निकाल के और तब चलाते। इसका सिंपल सा है, गर्दन बाहर निकालने से बढ़िया उधर के मिरर में भी और इधर के भी और ऊपर के मिरर में भी आपका नजर है, गर्दन बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। अब तो गाड़ियों में सेंसर लगे हैं, बता देंगे अरे जरा धीरे चल, पीछे पत्थर है, दीवार है। आप समझ रहे मैं क्या चल, इसका मतलब मेरे कहने का परफेक्ट ड्राइविंग के लिए लाइसेंस आपका तभी अप्रूव होगा। अब आजकल तो हर आरटीओ ऑफिस के बाहर दलाल बैठे हुए, कमीशन अंदर पहुंच रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, नया छोकरा ये आरटीओ आपका नाम देखो, दिस इज करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जिसको आदित्य योगीनाथ साहब ने यूं झटके में निकाला। सरकारी नौकरी का मतलब आज की तारीख में घूस दो और घूस लो, सिंपल सी बात है। और प्राइवेट में खून चुसवा लो, तब भी नहीं मिलती तनख्वाह। दो चीज। अब आपको इसलिए कह रहा था, मेहताब एक टैक्सी ड्राइवर है, वॉज ड्राइविंग हिज टैक्सी ऑन द रोड, सडनली इन हिज रियर व्यू मिरर, उनके रियर व्यू मिरर में आपका दिखाई देता है, ही सॉ एन स्पीडिंग कार, एक ओवर स्पीडिंग कार आ रही है, कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, एज इफ द ड्राइवर हैड लॉस्ट हिज कंट्रोल ओवर द कार। अगर गलती से वो जो स्पीडी कार आ रही है, ओवर कंट्रोल कार आ रही है, अगर उसका ड्राइवर अपनी कार से नियंत्रण खो देता है तो मेहताब खो सकता है, मतलब तो मेहताब इमीडिएटली टर्न हिज कार टुवर्ड्स द साइड ऑफ द रोड। बाहर कच्चे में ले गया, रोड से नीचे ले गया और उसने रोड, तो अगर रोड में होता ठोक देता, कहने की मतलब सिंपल लैंग्वेज है। तो उसने बाहर नहीं होता, तुरंत उसके दिमाग ने काम किया। ये मेरे साथ भी एक बार हादसा हुआ है, जब मैंने नई नई मोटरसाइकिल खरीदी, खूब पेल के मारा मैंने, 4 दिन तक ड्राइवर को मारते रहा पी करके। तो नाउ देखो दिस, तो सून आफ्टर द स्पीडिंग कार कोलाइड विद अनदर कार मूविंग अहेड एंड मीट विद हिम। ये तो भाई साहब मेहताब साहब रोड से बाहर आ गए, ये बच गए, सामने से जो कार आ रही थी कोलाइड हो गया दोनों में। अब मेहताब केम आउट ऑफ द कार, मेहताब साहब अपनी कार से बाहर आए, वेंट टुवर्ड्स द एक्सीडेंट साइड, जहाँ पे दोनों कारें भिड़ी थी। अब गलती तो इसी की मानी जाए, ओवर स्पीडी कार। इसीलिए गाड़ी उतनी चलाओ स्पीड से जितने में आप कंट्रोल कर सको। ये नहीं कि मेरी गाड़ी में डिस्क ब्रेक है, मेरी गाड़ी में पावर स्टीयरिंग है, सब फेल हो जाते हैं, एक स्पीड के बाद सभी फेल हो जाते हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है ना। तो ना ही लुक द इंजर्ड पर्सन, उसने देखा कि घायल लोगों को देखा,
टू द नियर, और उसके बाद वो आपका नाम उसने देखा, और उसके बाद ही टुक का मतलब ले गया कहाँ तक, जो नियर बाई हॉस्पिटल था उसके वहाँ से, वेयर द इंजर्ड गॉट फर्स्ट एड, जहाँ उनको फर्स्ट एड मिली और आपका एंड मेडिकल केयर में ले लिया। तो अब यहाँ पे जो इस पैसेज में जो क्वेश्चन नंबर 1 मेहताब साहब ने अपने दिमाग में इमेज बन गई होगी, तो उसमें कह रहा व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड फॉर रियर व्यू इन द कार। हमेशा याद रखिए, ब्यूटीफुल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ना कन्वेक्स मिरर, दैट्स गुड। तो कन्वेक्स मिरर क्यों होगा? इज ए टिपिकली यूज फॉर द रियर व्यू मिरर इन ए कार, और इसकी खासियत क्या है? द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कन्वेक्स मिरर इज द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर जी इज वर्चुअल होती है, अपराइट जिसको आप कहते हैं, वर्चुअल होती है, अपराइट, इरेक्ट जिसको कहते हैं, एंड डिमिनिश्ड इन साइज। ठीक हो गया सर? दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है जो आपका नाम कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज formed by rear view mirror। ठीक है ना? मैंने आंसर लिख दिया, यही काम कर जाएगा। पहले वाले का आंसर को व्हाट टाइप ऑफ मिरर में क्या हो जाएगा? कन्वेक्स मिरर इज टिपिकली यूज फॉर द रियर व्यू मिरर। और सेकेंड वाले का आंसर आपका ना, ये मैंने पहले लिख दिया, लेकिन आप इसको यहाँ पे लिख देंगे, इसका आंसर नंबर अपना। और क्वेश्चन नंबर 3 जो इसमें बनता है, what values are depicted by मेहताब। मेहताब demonstrated the value of quick thinking। नहीं गाड़ी किनारे पे ले जाता, पहले वो ठुकता, वो तो बात को ठुकना उसने था, पिछवाड़े कार का खराब हो जाता, हो सकता है कि उनको ज़्यादा चोट भी लगती, जो मेहताब साहब हैं उनको भी चोट लगती। इसका मतलब मेहताब डेमोन्स्ट्रेटेड द वैल्यू ऑफ क्विक थिंकिंग। यही है जिसको दिमाग कहते हैं। और दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ही टुक द इंजर्ड पर्सन टू द हॉस्पिटल, आपका नाम, एंड कंपैशन। 3 चीजें, क्विक थिंकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हो गया, ठीक है ना, एंड कंपैशन। ये 3 चीजें मेहताब सर में पाई गई, आपका नाम देखो, क्योंकि बाय प्रॉम्प्टली स्टॉपिंग हिज कार, अटेंडिंग टू द इंजर्ड आपका नाम पर्सन। तो पहला प्रॉम्प्ट स्टॉपिंग हिज कार, वो आपका नाम क्विक थिंकिंग में आ गया, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब अटेंडिंग टू द इंजर्ड पर्सन। नहीं तो बोलेगा आपने आयो, गलती तो ही कर रहा था, इतनी स्पीड ही कर रहा, ऊपर कंट्रोल आ रहा था, अपने आप ही मरता, अपने आप ही जाता ऊपर जन्नत को। नहीं, उन्होंने एक मानवता का एग्जाम्पल दिया। ही हैज गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ द ह्यूमैनिटी। तो वही जिसको आपका ना, जैसे कि समाज में हमारा उत्तरदायित्व है, हमारी ड्यूटीज है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई एम टेकिंग देम टू द हॉस्पिटल फॉर मेडिकल केयर। तो दैट इज हॉस्पिटल है, कई होते हैं, ले जाओ हॉस्पिटल के बाहर छोड़ा है, अपना चल दिया। नहीं, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ कंपेशन भी उन्होंने दिखाया कि टेकिंग देम टू द हॉस्पिटल फॉर मेडिकल केयर, फर्स्ट एड जो उन्होंने दिलवाया। तो ये आप कर रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके, जिनको आपका इनोवेटिव थिंकिंग। इसमें कितनी चीजें आई इसमें, यानी कि हर मनुष्य के अंदर, आप सड़क में जा रहे हो, आप देख रहे हो किसी को चोट लग गई, आपका दिमाग में, चाहे आप पैदल क्यों, यहाँ पे गाड़ी का सवाल नहीं, हो सकता है आप पैदल जाए, किसी गाड़ी वाले ने ठोक दिया पैदल चलने वाले ने, तो क्विक थिंकिंग नहीं है,
मुझे एक मानवता के नाते, अरे आपको ज़्यादा चोट तो नहीं, पानी लाओ भाई, ये करो यार, हॉस्पिटल कितनी दूर है। हो सकता है कि आपके जेब में पैसे नहीं, लेकिन आप लोगों की मदद लेकर के उनको हॉस्पिटल तक ले जा सकते। हॉस्पिटल में ले जाना ही इंपॉर्टेंट है कि रिसेप्शन में जाके छोड़ दे, नहीं डॉक्टर का है, इनको इतनी चोट लगी है, ये करना सारा, ऑल द थिंग्स अपना हमको। तो इज इट क्लियर? तो आज आपने जो 3 वीडियो आपके बने, असर्शन, रीजन, उनको क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड। सेकंड जो वीडियो बनाया आपका केस स्टडी, दैट इज आल्सो नोन एज योर पैसेज स्टडी क्वेश्चंस, वो आपके क्या होता है? एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, लर्निंग से होते हैं। एंड द थर्ड वीडियो आई हैव मेड अप करना वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में, इनको आपका क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज इनोवेटिव थिंकिंग। इनमें हर आदमी को समाज में अपना दायित्व, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटीज को देखना है। वो आदमी के साथ ही नहीं, आजकल गर्मियों के दिन है, जानवर के साथ आप अक्सर मुझे देखते होंगे रात को यहाँ से जाने के बाद 7-8 कुत्ते मेरे घर के आगे बाहर खड़े होते हैं। पानी देना, खाना, कुछ नहीं होगा, हमारे घर का खजाना कम नहीं होगा। उसकी अगर इनायत, उसकी अगर रहमत होगी तो वो 10 गुना आपको मिलेगा। इसलिए हेल्प ऑलवेज टू द नीडी। पुअर की बात नहीं कर रहा हूँ, गरीब की नहीं, जो नीडी है आपके दरवाजे में आकर के, हाँ ये हो सकता है कि आड़ू बेड़ू घिंगारुओं को नहीं देना, आया पहले उसकी पोजीशन देखो। कई लोग आते हैं, मैंने आपका मकान देखा, रात को चोरी करने आते, ये आपकी ड्यूटी बनती है। जैसे दिन में है, गर्मी में कई बार होते हैं ऐसे जाकर, क्या ध्यान रहे भाई तुम कैसे आए तो अभी दिन में, गली में सब सोए हुए हैं, और गर्मियों में ज़्यादा चोरी होती, क्यों? कूलर चलते हैं। तो हमारा समाज में पढ़ाने के साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ हमारे कई कर्तव्य, कई दायित्व हैं जो हमें जिंदगी में निभाने हैं। तो दोस आर नोन एज योर, आपका नाम एनालिसिस बेस्ड लर्निंग्स, इनोवेटिव थिंकिंग्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड्स। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। नाउ प्लीज डू इट छेती छेती। तो ये भी, इसकी भी कमी थी, आज ये भी पूरा कर दिया मैंने। हमें मंजिल मिले या न मिले, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां भी है, ये हमेशा होना चाहिए।